सो हाय, देखिए यहाँ पे टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ द जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। अभी ये पता होना चाहिए कि आपको जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट क्या होता है। तो जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट के लिए मैं पहले आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मिस्टर ब्लू है, लैंड ओनर है, उसके पास जगह है बट ही डोंट हैव मनी, पैसा नहीं है उसके पास। अभी ये लैंड डेवलप कैसे करे, पैसा तो कमाना है बट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके सेल करके वो उतना पैसा नहीं है। तो यहाँ पे आ जाता है बिल्डर, यहाँ पे मिस ब्लैक आ गई है, ये बिल्डर है। इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट होता है उसको कहते हैं जॉइंट डेवलपमेंट। मतलब ब्लैक ब्लू से जगह लेगी वो भी डेवलप करने के लिए, तो वहां पे अग्रीमेंट बन जाता है, उसको स्पेसिफाइड अग्रीमेंट भी बोल सकते हो। तो जब ये जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट होता है तो उसमें क्या होता है ना कि ब्लैक को कुछ कंसिडरेशन देना पड़ता है, किसके लिए, ब्लू के लिए। तो यहां पे टैक्स आएगा, किसके लिए, ब्लू के लिए टैक्स आएगा लगता। बट कहने का मतलब ये कि कंसिडरेशन मिलेगा क्या। तो यहां पे दो तरह के कंसिडरेशन मिलते हैं। या तो सेल इन शेयर ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो उसमें शेयर मिलेगा। या तो स्पेसिफाइड शेयर इन अ डेवलपमेंट स्टेट। तो स्पेसिफाइड शेयर इन डेवलपमेंट मतलब मुझे 3000 स्क्वायर फीट मिला, मुझे एक शॉप मिला, दो फ्लैट मिले, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि मेरी जगह है तो मुझे कुछ भी मिल सकता है ना। तो मुझे दो शॉप मिले, या तो मुझे रहने के लिए घर मिला, या तो मुझे बंगला मिला, या तो मुझे एंड अकॉर्डिंग टू द कंसिडरेशन मुझे फ्लैट मिले। तो उस सिचुएशन में सेलर को कंपलसरी होता है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे एट 10%। बट किस पे डिडक्ट करे, जो फ्लैट दिया है, एरिया दिया है, उसके ऊपर नहीं है, जो एक्चुअल कैश कंसिडरेशन, कैश कंपोनेंट, इसके साथ जो कैश भी दिया होगा आपको, तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए बोला है। तो यहां पे टीडीएस डिडक्ट कैसे करना है कि जो आपको शेयर मिल रहा है, करेक्ट, जो पैसे के फॉर्म में शेयर मिल रहा है तो उसमें से वो टीडीएस जरूर डिडक्ट करेंगे। बट अभी क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए कि सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे शेयर मिल गया, बट ये टैक्सेबल कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जब ये घर मिलेगा, क्योंकि जब मेरे मतलब जब तक ये घर मुझे मिलता नहीं है तब तक मुझे कंसिडरेशन मिलेगा नहीं, और जब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं कैपिटल गेन टैक्स नहीं भर सकता मिस्टर ब्लू, करेक्ट। तो इसके लिए यहाँ पे एक प्रोविजन लिखा गया था, इसमें बताया गया था कि आपको टैक्स कब पे करना है, जब ऐसे घर मिल जाएंगे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है। आर्किटेक्ट हो, पीएमसी हो, बीएमसी हो, कोई भी हो, आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलती है कि घर का कंप्लीशन कंप्लीट है, उस साल में आपको क्या भरना है, उसके ऊपर टैक्स, मतलब कैपिटल गेन टैक्स भरना है। तब तक के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं टैक्स कैसे पे करूं, दैट इज द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन। बट यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है वो तो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्यूचर प्रॉफिट में जब आपको सेल कुछ प्रॉफिट मिलता है तो उस सिचुएशन में कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। उस सिचुएशन में आपको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको प्योरली एक एग्जांपल पे लेके जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।